एक बंदा शादी करता ही क्यों है? आंसर है अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। जब एक लड़का होता है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई चाहिए मेरा अकेलापन दूर करने के लिए। उसे अकेलापन महसूस होता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं शादी कर लूँ। और जो लड़के ऐसे होते हैं ना, जो कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी, चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा, उसके पेरेंट्स भी यही उस लड़के को बोलते हैं, अपने बेटे को बोलते हैं, शादी कर ले नहीं तो अकेला रह जाएगा, फिर अकेले में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। घर वाले ऐसा बहुत डराते हैं। तो फिर लड़का कहता है मैं शादी कर ही लेता हूँ। और जो दूसरी और लड़की होती है, उसका भी यही सीन होता है। तो लड़की भी सोचती है मैं शादी कर लेती हूँ, मैं अकेली क्यों रहूँ, अगर मैं कल को बूढ़ी हो गई तो मेरी यानी कि सेवा कौन करेगा, कौन मुझे पूछेगा, बच्चे ही तो पूछेंगे। पर वो बात अलग है, आजकल के ज़माने में बच्चे भी बहुत कम पूछ रहे हैं। चलो इतना लोग सोचते नहीं हैं, लोग कहते हैं मैंने अकेलेपन को दूर करना है, मैं शादी कर लेती हूँ। तो जब इस सीन में शादी होती है ना, तो ये होता है कि लड़की अकेलापन महसूस करती है, वो शादी करती है। लड़का अकेलापन महसूस करता है, वो भी लड़की से शादी करता है। और अब देखो, ये दोनों अकेले अकेले महसूस करते हैं, दोनों को किसी के साथ की ज़रूरत है, इसलिए शादी करते हैं। पर एक, अब मैं आपको बहुत हैरानी वाली बात बताता हूँ कि जब शादी हो जाती है ना, मैंने ना जैसे 50 साल की, 45 ईयर्स की जो लेडीज़ होती हैं, जो मैरिड होती हैं, जब उनसे बात होती है ना, तो उनसे भी मैंने यही सुना, जब उनकी 50 साल उम्र हो चुकी है, देखो बच्चे भी हैं, और जो कई तो ऐसे भी थे जिनके बेटे के भी आगे शादी हो चुकी है, तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला हम आज भी अकेले महसूस करते। 50 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल की उम्र हो गई, बच्चा, दादी भी बन गई, तो अब वो फिर यही बोल रहे हैं कि हम आज भी अकेला ही महसूस करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो वो अकेलापन होता है, वो शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, दादी बनने के बाद भी नहीं जाता। और अगर आप ये खुद ट्राई करके देखना चाहते हो, तो आप बुज़ुर्गों से बात कीजिए जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, 65 ईयर्स हो चुकी है। मैंने तो काफ़ी लोगों से ये सुन चुका हूँ। आप भी ट्राई कीजिए और आपको पता चलेगा कि शादी के बाद भी अकेलापन नहीं जाता। यानी कि जो शादी की गई थी अकेलेपन को दूर करने के लिए, वो अकेलापन जाता नहीं। तो इस एंगल से शादी का मतलब कोई बनता नहीं है। चलो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए। अगर जिसका मन करता है वो शादी करें, जिसका मन नहीं करता है वो शादी ना करें। दोनों की बड़ी अलग अलग ज़िंदगी है। शादी ना करना एक वैसे नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इस लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके सॉल्यूशंस अलग होंगे। और जिन्होंने शादी करी है, जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशन अलग होंगे और अलग हैं, आप कह सकते हो। और जो मैंने कुछ शादीशुदा लोगों के लिए कुछ टिप्स दिए हैं, तो ऑब्वियसली उन लोगों के लिए ही दी हैं। तो जो अकेलापन है ना, वो ऐसे तो जाता नहीं। तो जो अकेलेपन को दूर करने का तरीका कुछ अलग होता है। वो यही है कि अपना कोई अलग सा, अपने मनपसंद का कोई काम ढूंढिए, उससे अकेलापन दूर होगा। और नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे मैं देखता हूँ कि कोई बंदा कह रहा है कि मैं बोर महसूस कर रहा हूँ, तो वो क्या करता है कि मूवी देखने लग जाता है। चलो 2-3 घंटे मूवी देख ली, अकेलापन सा नहीं महसूस हुआ, समझ गया। पर अब उसके बाद क्या? आप फिर एक मूवी देखोगे। सपोज़ करो आपने ज़बरदस्ती 2 मूवीज़ देख ली, 2 मूवीज़ के बाद फिर आधा घंटा 1 घंटा निकलेगा, और उसके बाद फिर आप सोचोगे अब मैं क्या करूं। अब तीसरी बार मूवी देखने का भी मन नहीं करेगा। वैसे तो पहली बार मूवी देखने के बाद दूसरी मूवी देखने का नहीं मन करेगा, अगर देख भी ली तो तीसरी मूवी देखने का नहीं मन करेगा। अब फिर क्या करोगे? सारा दिन कैसे निकालोगे? सारा दिन ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के बेसिस पर नहीं निकलता। एक मैं बात बताऊं, अगर सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के बेसिस पर दिन निकालोगे ना, तो आपको वो एंटरटेनमेंट के सारे सोर्सेज ही महा बोरिंग लगने लग जाएंगे। और ये मैंने ऐसा 10 साल पहले करके देखा था, नहीं बात बनती। ये आइडिया भी फ्लॉप है। तो बात कैसे बनती है
एक अच्छा काम ढूंढो, काम के साथ एंटरटेनमेंट चल जाता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं देना। कुछ टाइम दे लिया, किसी दिन सपोज़ करो 2 घंटे भी दे दिए, किसी दिन 1 घंटा दे दिया, इतना ही चलता है। इसके बाद वो आपको ख़राब ही करेगा। तो काम ढूंढिए जिसमें आपको मज़ा आता है, वहाँ पे फोकस कीजिए। अगर काम थोड़ा अच्छा होगा तो और भी ज़्यादा बढ़िया। अगर काम थोड़ा सा लोगों की हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली फिर आपको वो ज़्यादा ही बढ़िया फील देगा। अगर नहीं भी काम करता, अगर किसी को हार्म नहीं कर रहा काम वो, पर किसी की हेल्प भी नहीं कर रहा, तो भी चलो ठीक है, तो भी बुरा नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे राइटिंग स्टोरीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। कुछ स्टोरीज़ हम ऐसी लिखते हैं जो लोगों को हेल्प करें, कुछ स्टोरीज़ हम ऐसी लिखते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, तो कुछ भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होगे, फिर वो आपका काम आपके दिन का 6-7 घंटे खा जाएगा। जब वो 6-7 घंटे खा जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव बात है कि आपका 6-7 घंटे आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, और अच्छा काम भी हो जाएगा। दोनों ओर से बेनिफिट है। और उसके बाद जब आप थकान महसूस करोगे, फिर थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट करोगे, फिर वो भी अच्छे से आपको मज़ा आएगा। फिर एक सिंपल 1 घंटे का कुछ भी देखने का आपको बहुत आनंद आएगा, अगर आपने दिन में अच्छा काम कोई किया है ढंग से 6-7 घंटे। तो ये था अकेलापन ऐसे दूर होता है, शादी से नहीं होता। तो अगर आप अकेलेपन को दूर करना पहले ही सीख जाएं, शादी से पहले, सपोज़ करो एक लड़का है, वो शादी से पहले ये सारे ट्रिक्स सीख गया और अकेलापन दूर कर सकता है अपना अकेला, और लड़की भी ऐसा सीख गई, उसे अब पता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मेरा अकेलापन ऐसे ही दूर होगा। और फिर जब ये एक दोनों दूसरे से शादी करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हैप्पी कपल बन सकता है। ये था पॉइंट। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। इसी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।